अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मौजूद थी और एन मैच से पहले उन्होंने अपना दौरा सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मनसूख कर दिया और ये कहा जा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसमें शायद पाकिस्तान का भी हाथ है और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से पाकिस्तान में खदशात मौजूद थे कि पाकिस्तान को सियासी तन्हाई का, आलमी तन्हाई का शिकार करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या ये उसी की कड़ी है? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार राहा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है। जुल्फ़कार राहा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने, एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। आपने भी हमें ज्वाइन किया। जुल्फ़कार राहा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं और न्यूजीलैंड की टीम का वापस जाना आपको क्या लगता है कि क्या सिक्योरिटी खदशात ही है, सिक्योरिटी रीज़न से ही है, या फिर आपको लगता है कि ये आलमी सियासत है जो पाकिस्तान के साथ की जा रही है? मेरा ख्याल है ये आलमी सियासत नहीं है, ये आलमी साजिश है और सियासत कहना इसको जस्टिफाइड नहीं है। साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान को फोकस कर रही हैं आलमी ताकतें और जिस तरह आलमी ताकतों को तकलीफ हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है उस वजह से, जिस तरह इंडिया की वहाँ पे कोई 320 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, जिस तरह अमेरिका वहाँ से सर पीटता हुआ भागा और उसकी वो खुद कहता है कि हमारी और नेटो ममालिक की कोई बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़ाया हो गई है और हम वहाँ पे लोगों को खड़ा करते रहे, फ़ौज को, पुलिस को, कोई खड़ी नहीं हो सकी, बिलियन डॉलर लग गए और नतीजा ये निकला कि सारे ममालिक के अंदर अब इस पे बहस हो रही है कि सीएए को क्यों पता नहीं चला, एनडीएस क्यों ला इल्म रहा, रा को क्यों पता नहीं चला और वो अपनी अपनी सारी नाकामी हमेशा की तरह फिर एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आलिया ये कहूँगा कि अमेरिका हो या इंडिया हो, ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अगर होता है या नहीं होता तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होता है। वो तो उसके स्टेक होल्डर ही नहीं है, वो जब भी आएंगे शरारत के लिए आएंगे, जब भी आएंगे इस खिते के हालात ख़राब करने के लिए आएंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया को अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट से, वहाँ के लोगों से, अवाम से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मासवाए इसके कि अफ़गानिस्तान में रहे और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे, डिस्टेबलाइज करे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को लॉन्च करे, एक्सपोर्ट करे। अब पाकिस्तान ने चूंकि वहाँ पे बाढ़ भी लगा दी, पाकिस्तान ने अपनी सारी सूरत हाल को कंट्रोल भी कर लिया, पाकिस्तान पीसफुल भी हो गया। अब श्रीलंका की टीम तो इसी मुल्क के अंदर खेल के गई है। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर आज पूरी दुनिया, आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर 10 लोगों के ट्वीट्स देख चुका हूं, पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत से ममालिक से ज़्यादा सेफ कंट्री है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि न्यूजीलैंड की टीम अगर आई है और जिस तरह वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खबर दे के यहाँ से एक बाइकआउट के अंदाज में वो वापस जाने की फैसला किया, तो ये पीसीबी को चाहिए था कि वो पहले से इस पे काम करती। ये पीसीबी का अदारा जो है वो किस मर्ज का इलाज है, उनको पता होना चाहिए था कि न्यूजीलैंड के लोग हैं, मैनेजमेंट है, टीम है, उनका मूड क्या है, वो किस मूड में आ रहे हैं। पीछे देखें वर्किंग होती है, ऐसे नहीं हुआ कि वो टीम एक दिन आई अचानक उसने प्रोग्राम बनाया और वापस चलेगी। अगर ये प्लान है, अगर ये आलमी साजिश है जिसको आप भी कह रही और मैं भी कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सारा प्लान बना था तो हमारे लोग भी तो इस पे काम कर रहे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ये क्या हो सकता है। राइट, यहाँ पे तो वक्त से पहले चीजों को देखना, डिग आउट करना, यही इदारों का काम हुआ करता है। अफगानिस्तान की जो कामयाबी मिली है, हमारे हमसाये में जो अमन कायम हुआ है, ये लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहा है। राइट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार रहना और प्रिपेयर होना चाहिए। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपकी जानिब आने से पहले मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं? आपका ट्वीट भी आया जिसमें आपने कहा है कि ये तो इमरान खान साहब के इंटरव्यू का रद्द-ए-अमल है जो न्यूजीलैंड की टीम की वापसी है। तो यानी कि जैसे कि जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं कि हमारे मैनेजमेंट हो
हो या हमारे इदारे हों, किसी को इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या अचानक से उन्होंने दौरा मंसूख किया जो हमें बताया जा रहा है और अचानक से वापस चले गए? अचानक दौरा मंसूख किया? मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया वो अनकॉल्ड फॉर था और उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी और उसकी जुबान भी ठीक नहीं थी। एक हेड ऑफ द स्टेट को डिप्लोमेटिक मैटर्स में ऐसे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए दूसरे ममालिक के बारे में, क्योंकि जब कोई पाकिस्तान के बारे में कहे कि पाकिस्तान क्लूलेस था, पाकिस्तान को कुछ नहीं पता था, तो हम माइंड करते हैं। इसी तरह जब आप दूसरों के बारे में ये कहेंगे कि वो क्लूलेस थे, वो जाहिल हैं, वो हमाकत की है, वो उनको कख नहीं पता, वो भी माइंड करते हैं। मतलब सिर्फ हमने ही नहीं माइंड करना, उन्होंने भी माइंड करना है। एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे अपने एलाइड मुल्क के बारे में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। कंटेनर की जुबान डिप्लोमेसी की जुबान नहीं होती है। डिप्लोमेसी में खामोश रहना भी एक डिप्लोमेसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाइडेन अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ बयान दे रहे हैं। नहीं, वो खामोश हैं, ना बात कर रहे हैं ना खामोश हैं, नीचे वाले लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जो बात जिस सतह पे हुई हो उसको उसी सतह पे रखें। हर चीज़ का खुद जवाब देना दुरुस्त नहीं है। और इस तरह अनकॉल्ड फॉर अमेरिका को ललकारना, अभी हम उनके एलाइड हैं, अभी उन्होंने हमारे साथ कुछ रिविजिट करने की बात की है, कोई गिले शिकवे एक दूसरे से हो रहे हैं, वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हो रहे हैं। हमने आग को ठंडा करना है या आग पर तेल डाल देना है? मुझे तो समझ नहीं आई क्या हम अमेरिका से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब ये देखें ना कि ये कहते हैं कि आखिरकार हमें कोई ऐसा लीडर मिला तो सही, दिलेर लीडर मिला तो सही कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये भी तो देखें ना कि पब्लिक ये मानती है लीडर हमें एक और नहीं, इससे पहले हमें एक दिलेर लीडर मिला था जो अमेरिका को हाथी कहता था, जिसने कौमी असेंबली में खड़े होकर अमेरिका को ललकारा था, फिर उसको इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने फांसी पे लटका दिया था। यहाँ दिलेर लीडरों के जो अंजाम हुए हैं ना, वो हमारे सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट कब कब अमेरिका के साथ जाके खड़ी हो गई है दिलेर लीडरों के सामने। ये हमें ना बताया जाए कि दिलेर लीडर कौन होता है और बेवकूफ लीडर कौन होता है। लेकिन मुजम्मिल साहब हालात बदल गए हैं, लियाकत क्या है ये ना हमें समझाया जाए। ये तारीख और खुद लिखेगी तारीख, और मौर्रख खुद तय करेगा कि कौन दिलेर था और कौन किसने हमाकत की थी। दिलेरी और मेरा पॉइंट जरूर ले लें, मेरा पॉइंट इस पे ले लें मुजम्मिल साहब। मैं समझता हूं कि अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर उस तरह से नहीं रहा कि अमेरिका जो कहेगा एक कॉल करेगा और पाकिस्तान में सारी क़यादत ढेर हो जाएगी। अब चाइना देखें, चाइना, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, रशिया, ये सारे मिलके एक ब्लॉक की शक्ल में उभर चुके हैं। अमेरिका इस वजह से भी परेशान है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका की जो डिक्टेटरशिप माजी में चलती रही है वो अब पाकिस्तान में नहीं चल रही। राइट। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जाना, सिक्योरिटी खदशात का बयान करना, और उसके बाद आलमी सियासत का और इमरान खान साहब के इंटरव्यू का जिक्र होना, आपको क्या लगता है कि क्या ये हम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले मैं मुजम्मिल साहब ने जो पॉइंट रेज किया, देखिए मैं एक हद से इनसे एग्री करूंगा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो रेगुलरली फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो भी शरारती लोग हैं, आते हैं, इनको उस किस्म के अपना खास लीडिंग सवाल पूछते हैं जिसमें फिर खुल के बात करते हैं और वेस्ट की अमेरिका की तनकीद करते हैं, देखें, और उनको अपनी विजडम से जिस कहते हैं, तो वो लोग ये तमाम चीजें देखते हैं और फिर उनके ध्यान में भी आता है कि ठीक है, हमने तो अफगानिस्तान में मार खाई है, हम तो वहां पे नाकाम हो गए, हमने तो शिकस्त हो गई, तालिबान वापस आ गए, तो फिर ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं तो आपसे भी हम निबड़ेंगे। और पिछले चंद हफ्तों से जो पाकिस्तान की एक पोजीशन बन गई थी कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई फ्लाई कर रहे थे, वी वर फ्लाइंग वेरी हाई, और अंग्रेजी में कहते हैं बास्किंग इन द ग्लोरी, कि सारी दुनिया हमारी तरफ तो मुतवज्जो है। हम उनके लिए ट्रांजिट वीजा 30 दिन का दे रहे हैं, उनको वाया इस्लामाबाद से उनको उनकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। और तो लिहाजा पॉइंट मेरा कहने का यह है कि ये उनका तरफ से एक पहला वार है आप अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्रिकेटर हैं, उनको मालूम है कि अगर हमने क्रिकेट पे इनको थोड़ा सा इनको खींची, इनकी टांग खींची, इनको थोड़ा परेशान अपना
उसका इनका इमेज खराब किया, इनके अपने प्लान्स क्रिकेट के खराब किए और एक फॉरेन टूर सिक्योरिटी की वजह से कॉल ऑफ किया, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, क्योंकि वो खुद एक दुनिया के माने क्रिकेटर है। और तो लिहाजा मैं समझता हूं उन्होंने एम्बेरस किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पाकिस्तान को, और एक छोटा सा झटका देने की कोशिश की है। लेकिन पॉइंट जो मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, खान साहब अब ये फॉरेन इंटरव्यूज को कम कर दें, क्योंकि उन्होंने कई मरतबा उनको बावर करा दिया उनकी क्या कमजोरी है, उनकी क्या खामी है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक उनकी क्लास ले ली है। एक तो ये बात। दूसरा, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत आज का सोशल मीडिया पे कमाल हो गया, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और किसके जवाब में, जो यूके हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया कि नहीं जी हमने तो नहीं बताया, हमें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट का पट नहीं है, हमें तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि हमने शायद न्यूजीलैंड को ये बताया। तो एक हमारे भाई साहब उन्होंने कहा कि चंद दिन या 3-4 हफ्ते पहले, तो जब आपके नेटो के, अमेरिका के, ब्रिटानिया के सारे आप लोगों के सैकड़ों की तादाद में आपके लोग अफगानिस्तान से ट्रांजिट कर रहे थे वाया इस्लामाबाद, और हम उनको 30 दिन का वीजा दे रहे थे, उस वक्त कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। अभी आ गई सिक्योरिटी थ्रेट। सो ये एक प्री प्लान, सोचा समझा मंसूबा, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ साजिश आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को झटका दो, इनको आइसोलेट करो। और पाकिस्तान how much Pakistan pay for that kind of consequences और इस किस्म की साजिश के ऊपर, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख होना और उसके बाद अब आलमी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को अगर तन्हाई का शिकार करना चाहती है, तो पाकिस्तान के पास क्या इसके जवाब में है, या पाकिस्तान किस तरह से प्रिपेयर है उसको फेस करने के लिए। तो इसके ऊपर जुल्फकार साहब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या प्रिपेयर है? जिस तरह से अभी हमने किया कि हमें कुछ पता नहीं था, अचानक से दौरा मंसूख हो गया, सब आपने कहा कि अचानक नहीं हुआ, इसके वर्किंग थी, सब कुछ था और ये सब कुछ प्लान था, और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा ये प्लान था। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे ही एम्बैरेस ही होता रहेगा? देखिए, हमें ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं और बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको बदलते हुए हालात के मुताबिक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से लेके अपने हर एक्शन को सामने उसी तरह रख के जिस तरह वक्त का तकाजा है उसी तरह चलना पड़ेगा। ये जो डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं, जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, ये कंटेनर जैसे स्टाइल में नहीं चल सकते। ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, ये किसी नफरत या रोमांस की बुनियाद पे नहीं होते, ये मफादात की बुनियाद पे होते हैं, और ये हर मुल्क का अपना अपना हक है। आज अमेरिका के अंदर जो अफगान वार का इशू है उस पर रियलाइजेशन है कि CIA के कितने लोग हैं जिन्होंने बिलियंस डॉलर बनाए, कितने जनरल्स बिलियन डॉलर खा गए। अमेरिका के अंदर आज एहतसाब की बातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, अवाम को वजाहतें दी जा रही हैं कि हमारे टैक्सों का पैसा बिलियन डॉलर आपने जाके झोंक दिया पहाड़ों पे। तो इस हद तक तो इमरान खान की लॉजिक ठीक है, जब हम ऐसे इमरान खान जो बात करते हैं लॉजिक ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया वहां से बुरी तरह हारा है, अमेरिका को पसपाई हुई, बरतानिया के अंदर परेशानी है, तो उसका रिएक्शन आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना है और हमें इत्तेहाद का मुजाहरा भी करना है। अगर अंदर हम इकट्ठे रहेंगे तो बाहर किसी को बेहतर जवाब दे सकेंगे। इकट्ठे रहने वाली जो बात आप कर रहे हैं वो पार्लियामेंट का आप देख लें कि चौथा जो सेशन हो रहा है उसमें कोरम पूरा नहीं है, और जो हाल है पार्लियामेंट का वो तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कंक्लूड कर लें। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान इसी तरह से एम्बैरेस होता रहेगा ऐसी अब, और ये कोई क्रिकेट वॉर शुरू हो गई? जो मेरे दोस्त ना ये कहते हैं कि जी एक नया ब्लॉक बन रहा है और पाकिस्तान उस ब्लॉक की तरफ जा रहा है, हम मगरिब के बगैर रह लेंगे,
वो ये नहीं जानते कि हमें $29 बिलियन चाहिए इस साल अपने डेट सर्विसिंग के लिए, और वो ये रूस और चीन हमें नहीं दे सकते हैं $29 बिलियन। उसके लिए हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों की तरफ जाना पड़ेगा। वो ये क्यों नहीं जानते हैं कि जब वेस्ट की पाबंदियां लगेंगी, जब UK ने हमें रेड लिस्ट में रखा हुआ है और इंडिया को अंबर लिस्ट में रखा हुआ है, तो इसका क्या इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। वो ये नहीं जानते कि यूरोपियन यूनियन में जब हमारे खिलाफ करारदाद पास होती है तो GSP प्लस को कितना बड़ा खतरा है, और ये जो हम एक्सपोर्ट्स लिए फिर रहे हैं, ये एक GSP प्लस खत्म हुआ तो क्या होगा। चीन और रूस हमारी कॉटन खरीदने के गाहक नहीं है। हम क्यूबा बनना चाहते हैं, हम लिबिया बनना चाहते हैं, हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं। ये हमें किधर लेके जा रहे हैं। 72 साल से हमने एक अलाइनमेंट वेस्ट के साथ बनाई है, 9/11 के बाद लेकर उनकी इतनी खिदमत की है। आज ये कह रहे हैं, एक लीडर आ गया, वो कहता है सब कुछ गलत हो गया और मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नई अलाइनमेंट बनाऊंगा तो टीमें ऐसे वापस चली जाएंगी। इंडिया आपके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं, बांग्लादेश आपके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं, न्यूजीलैंड आपके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं, US का प्रेसिडेंट आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, UK का सरकारी दौरा आपका कैंसिल हो जाता है, और आप उसके बाद कहते हैं हमारा बड़ा दिलेर लीडर आ गया है। मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नाकामियों की एक तवील दास्तान है, और उसके बाद हमें समझाया जाता है हम बड़े दिलेर हैं। अगर नाकामियां दिलेरी की कोई मिसाल का मेडल है तो फिर ठीक है, दिलेरी तो है फातिहा, फतह की निशानी, कामयाबी है दिलेरी, नाकामी दिलेरी नहीं है। लेकिन समझ आती है। हमने CNN को बड़ा इंटरव्यू दे दिया तो आज न्यूजीलैंड की टीम रोक लेते। उन्होंने एक थ्रेट अलर्ट का बहाना बनाया और टीम ग्राउंड से उठा के वापस ले गए हैं। आपको नहीं समझ दुनिया किस तरफ चलती है। वो न्यूजीलैंड ने चीन और रूस के साथ जाना था या अमेरिका और बर्तानिया के साथ जाना है? जी, अब आपने कहा कि जाहिर है कि ये इसके ऊपर इसका रिएक्शन का भी हमें तैयार होना चाहिए था और प्रिपेयर। अब लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके मजीद पाकिस्तान के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? कि सिक्योरिटी अलर्ट का अगर कोई भी टीम बहाना करती है तो उसके बाद आपको पता है कि एक टीम, श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद कितनी देर के लिए क्रिकेट टीम बैन रही थी और कितना अरसा जो है पाकिस्तान इससे महरूम रहा था। फिर उसके बाद हालात भी, लोग भी आने से खौफ खाते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसे मजीद, जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट का भी इशू है, ओवरसीज के हवाले से भी है, तो ये इसके हालात, ये सिर्फ एक टीम का जाना नहीं है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना होगा। नहीं, देखें, पहले हमने ये बात समझनी है कि अमेरिका हो गया, बर्तानिया हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका अपना एक ब्लॉक है। और अभी हाल ही में माइनस इंडिया, तो उन्होंने एक अपना ब्लॉक भी बनाया जो चाइना को कंटेन करने के लिए AUS, UK, इस तरह के नाम का एक ब्लॉक बना है, अलायंस। देखें, बेसिकली ये मुतासिब लोग हैं, इनका तासुब है पाकिस्तान के खिलाफ। हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी इनको खुश करने की कोशिश करें, इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी है, चाहे वो माली साजिश हो, यानी कि फाइनेंशियल हो इंटरनेशनल लेवल पे, या कोई ट्रेड में हमें सैंक्शन लगानी हो, ये लगाएंगे। आपने देखा नहीं ईरान के साथ इन्होंने क्या किया है, कितने सालों से लगे हुए हैं ईरान के पीछे। तो पाकिस्तान को ये इतना आसानी से बख्शने नहीं लगे, क्योंकि ये कभी देख नहीं सकते कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक बेटरमेंट और खुशहाली की तरफ जाए। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये तहरीक तालिबान, ये बलोच अपना जो रेडिकल्स हैं। चलिए ब्रिगेडियर साहब, ये जो कुछ होना था ये तो हो गया। ब्रिगेडियर साहब, ये तो जो कुछ होना था हो गया। ये टीम वापस चली गई सिक्योरिटी खदशात की बिना पर। इंग्लैंड की टीम ने भी आना था, अब ये भी वजीर दाखिला साहब ने कह दिया कि वो भी शायद नहीं आएंगे, ऐसा कुछ। और इसका मतलब ये है कि हम तो पहले ही प्रिपेयर हैं कि ये इस तरह की सैंक्शंस और पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करना, इसको पाकिस्तान को फेस करना होगा। इसका कोई हम डिप्लोमेटिक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। देखिए, इसका पहले मैं एक जुमला बोल दूं, फिर मैं आपको क्विकली जवाब दे देता हूं। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तारीखी अल्फाज कहते हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट। आप ये समझे इसका पहला वार है जो पाकिस्तान पे आया, और अभी और भी वार आएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि आप हथियार उठा लें, ये जंग करें अमेरिका के साथ, बर्तानिया के साथ, अपना इंडिया की तो खैर सूरत हाल हमारी उनके साथ एक और मामला है। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि डिप्लोमेटिकली आप उनको एंगेज रखें, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ रखें। लेकिन अगर इंग्लैंड ऐलान करता है,
अगले 48 घंटे में कि हम भी नहीं आ रहे, तो हमें को क्या कहना चाहिए, गो टू हेल, जन्नत में जाओ यार, अगर तुम भी आते हो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने, हम मर नहीं जाएंगे। ठीक है ना जी। आगे वर्ल्ड T20 भी आ रहा है और पाकिस्तान को अपना एक मैच्योर्ड रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये एक इतना वो क्या इतनी गिरने वाली कौम नहीं है। और ये एक ये नहीं कि हम जैसे कि आपने कहा कि ईरान को सैंक्शंस लग गई थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, और हमें भी ऐसा ही ईरान की तरह ही बिहेव करना चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि ठीक है, जैसे को तैसा अगर नहीं आ रहे तो ठीक है, हम इसके ऊपर कोई निगोशिएशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी सुने, जहां जरूरत पड़े उनको आंखें भी दिखाएं, और जहां पे एक अच्छा आंखें दिखा के देख लिया ना आपने, वो भी होनी चाहिए, बायलैटरल बातचीत भी होनी चाहिए, तमाम मामला। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये काबिल एतबार लोग नहीं है, ये अनट्रस्टवर्दी है, ये अनरिलायबल है। लेकिन मुज़म्मिल साहब यही तो बात कर रहे थे कि जाहिर है आपने अपने इंटरेस्ट देखने ना। जी जुल्फकार हसन, देखिए, कब अमेरिका ने कतर की बात कर ले, हम उनका बैरी बेड़ा वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, वो नहीं पहुंचा। कौन सा वक्त है जब अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हम हर वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर है, काबुल के अंदर तो उसको पता नहीं चला कि उनकी अपनी फौजों के साथ क्या होने वाला है, बरतानिया की एजेंसीज को पता नहीं चला, और वहाँ पे जिस तरह पसपाई के बाद वो वापस जा रहे हैं, तो वो अल्लाह मियाँ नहीं है कि अमेरिका के बगैर दुनिया में जिंदा नहीं रहा जा सकता। आपको अमेरिका से 4 काम है, IMF के कर्जे लेने हैं तो 500 काम उनको भी आपसे हैं। देखिए, इस रीजन के अंदर अमेरिका ने ऑपरेट करना है, उसको इस रीजन के अंदर भी आना है। पाकिस्तान की भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो हमें बिल्कुल ही अपने आप को जीरो नहीं कर देना चाहिए। राइट, अब ये हम कहीं पे मैटर ही नहीं करते। और सारा मुज़म्मिल सब इसमें ऐड कर दें, जुल्फकार साहब और तकरीबन ब्रिगेडियर फारूक हमीद सब एक ही बात करें। वो कह रहे हैं कि कहीं अगर आंखें दिखाने की जरूरत है तो इमरान खान साहब ने अगर कहा है, कोई बात की है, तो हमें ये करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को IMF की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक की जरूरत है, तो अमेरिका को भी तो पाकिस्तान की जरूरत है ना। पता नहीं इनको कौन से अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और कौन से अमेरिका को पाकिस्तान की कितनी ज़रूरत है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान ने तो रेस्क्यू किया है, पाकिस्तान देखिए मुजम्मिल साहब, इतना पैसा था उनके पास, काबुल से रेस्क्यू तो आपने किया है, उसके काबुल से निकाला तो आपने, नेटो की फौज को आपने निकाला है, बरतानिया के लोगों को आपने निकाला है, अमेरिका को आपने निकाला है। मुजम्मिल साहब, ये सुपर पावर को आपने रेस्क्यू करके यहां से भगाया। आपने इस्लामाबाद में रखा है उनके डिप्लोमेट्स को, वो खुद नहीं निकल सके, पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है। इससे पहले भी भाई अगले दिन उन्होंने कहा 9/11 के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की जंग लड़ी है, पूरी दुनिया की जंग पाकिस्तान ने लड़ी है। आप इतना हौसला ना हारें। शुक्रगुजार नहीं है, वो कहते हैं पैसे लिए आपने, नहीं वो शुक्रगुजार, 20 अरब डॉलर लिए आपने इस काम का, यही हमने अपनी नहीं पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ी है। आप मुझे बताएं कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, तो उनके डिप्लोमेट्स तो आपने रेस्क्यू किए हैं, इस्लामाबाद में होटलों में रखा है, फिर उनको भेजा है, तरले ले रहे थे, चीखे मार रहे थे। यही इमरान खान था जिसको फोनों का, यही इमरान खान था जिसको फोनों का तादा बना हुआ था। कौन सा मुल्क है जिसके सरबराह ने इमरान खान को फोन करके तरले नहीं मारे? देखिए, अमरीकी वजीर खारजा का फोन, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का फोन कि हमारे लोगों को बचाएं, तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काबुल से उनको निकाला और काबुल से निकाल के इस्लामाबाद में रखा और फिर उनको अपने अपने मुल्कों में भेजा। अगर उनके पास इतनी ताकत है, इसलिए रखा कि उन्होंने मुजम्मिल साहब रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्टें की, फोन किए, डिप्लोमेट्स भेजे, रिक्वेस्ट की है, वो देख लें आप, ऑन रिकॉर्ड है, सारे चैनल, सारा मीडिया को है। इंसानी हमदर्दी के तकाजे देख लें, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स देख लें हमारी, कि हम देखें कि हम दुनिया में देखें कि हम पीस कंट्री हैं और उसका हम जेस्चर भी ऐसा दे रहे थे, तो वहां पर तो हम ये बिहेव शो कर रहे थे ना जिसकी बात कर रहे थे। अपने ट्वीट हैं पाकिस्तान में, असल में ना कोई किसी के लिए कुआं खोदता है ना, खुद उसमें गिर जाता है। इमरान खान साहब के अपने ट्वीट पढ़ लें, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, या इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल नहीं होनी चाहिए, टीमों को नहीं आना चाहिए, इतनी सख्त सिक्योरिटी में क्रिकेट कराने की क्या जरूरत है, इससे क्रिकेट मजीद बदनाम होगी। ये उनके अपने ट्वीट हैं जो आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे, जब वो क्रिकेटर्स को खुद कहते थे आप पाकिस्तान ना आए, तो जो किसी ने खोदा होता है, जो किसी ने बोया होता है, वो इसीलिए हमें इस कैंपेन का बीइंग पाकिस्तानी तो हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें पाकिस्तान एम्बैरस हो।
हमें तो बहरहाल मुल्क और कौम के साथ खड़े होना चाहिए। राइट, इसी उस के वक्त ऊपर पाकिस्तान एम्बैरस नहीं हो रहा था जब इमरान खान क्रिकेटर्स को रोक रहे थे, जब इमरान खान ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल नहीं होनी चाहिए, उस वक्त पाकिस्तान एम्बैरस नहीं हो। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं और न्यूजीलैंड की टीम भी क्या दौरा भी इसी वजह से मनसूख हुआ है, तो इसके जाहिर है कि आगे जाकर पाकिस्तान के ऊपर क्या किस तरह से सिचुएशन हो सकती है और पूरी दुनिया इसको किस तरह से देखेगी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि आप तो सबस पासपोर्ट को इज्जत दिलवाने के लिए की बात कर रहे थे, तो ये इज्जत आप दिलवा रहे हैं? देखिए मरियम नवाज साहिबा की आप क्या बात करते हैं, वो एक खुद एक कन्विक्टेड पर्सन है और उन्होंने क्या इज्जत कराई है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। पूरी दुनिया जानती है कि लंदन में उनका पूरा खानदान वहां पे भगौड़ा, एब्सकॉन्डर, इश्तहारी, फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ सारे वहां पे बैठे हुए हैं। तो जब तक देखिए ना, मरियम नवाज के अल्फाज को मैं कभी कोई क्रेडिबिलिटी देता ही नहीं हूँ। हाँ, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, हालांकि उनके भी बड़े खौफनाक कैसे चल रहे, फिर भी मैं शहबाज शरीफ की बात जो है मैं सुन लेता हूँ। तो मरियम नवाज की ना कोई हैसियत है, ना उनका कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, ना उनका कोई पॉलिटिकल जो ढंग का नैरेटिव है। सियासत की है जी, ठीक है मुजम्मिल साहब, सियासत की है, फिर मरियम साहिबा ने भी जल्दी से इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए जी। देखें, जो असद उमर साहब का ट्वीट पढ़ लें, उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस जाना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि एक हथियार है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है और ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को एम्बैरस करने की एक कोशिश है। वो वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो मरियम नवाज कर रही हैं, जो सब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सफारती महाद पर एक नाकामी है। जी ठीक है। अब बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि वो सबज पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे और अगर पासपोर्ट डिवैल्यू हो रहा है तो क्या वज़ीर आज़म को याद ना कराया जाए, उन्हें कहा जाए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत इज्जत हो रही है। कितनी शान की बात है कि टीम ग्राउंड से वापस चली गई है और कोई हमारे सिक्योरिटी इदारों की बात मानने के लिए तैयार नहीं था पूरे पाकिस्तान में। हम यकीन दहानियाँ कराते रह गए और किसी ने हमारे इदारों की बात मानने की की तरफ एक रत्ती बराबर कोशिश भी ना की। क्या करें, तालियां बजानी शुरू कर दें, वाह वाह करनी शुरू कर दें इस हुकूमत की। अगर तनकीद ना करें, ये ना कहें कि भाई आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो क्या कहें? तनकीद करें तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, आपने तो पाकिस्तान के दुश्मन का एजेंडा पकड़ लिया है। मतलब आपकी वाह वाह करें तो पाकिस्तान की हिमायत है, आप पर तनकीद करें तो ये पाकिस्तान के दुश्मन का एजेंडा है। आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। आलिया, बिल्कुल वाह वाह नहीं करनी चाहिए। मुजम्मिल साहब ने जो बात की, बात सिर्फ ये करनी चाहिए कि अगर कोई दुश्मन इस मुल्क की मुखालफत कर रहा है, इस मुल्क को जख्म पहुंचा रहा है, इस मुल्क को टारगेट कर रहा है, तो क्या हम उस मुल्क के एजेंडे के साथ खड़े हो जाएंगे? हमें मुल्क के साथ खड़ा होना